कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की संसद से विदाई का एक अनोखा अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। ट्रूडो अपनी कुर्सी हाथ में उठाए इस तस्वीर में जीप बाहर निकाले संसद के बाहर निकलते दिखे। ये मजेदार तस्वीर इंटरनेट पर सेंसेशन बन गई। कनाडा की संसदीय परंपरा के अनुसार पद छोड़ने के बाद सांसद अपनी कुर्सी अपने हाथ में ले जा सकते हैं। टोरंटो सन के राजनीतिक पत्रकार ब्रायन लिली ने इस पर ट्विटर पर लिखा, ये एक शानदार परंपरा है जिसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन ट्रूडो की ये तस्वीर काफी अजीब लग रही है। शायद ये संकेत भी है कि चुनाव करीब है। खैर, ट्रूडो की इस विदाई ने सोशल मीडिया पर लोगों को खूब हंसने का मौका तो दिया। कई लोगों ने इसे मजाकिया बताया तो कुछ ने कहा कि ये उनकी राजनीति का असली चेहरा दिखाता है। इस दौरान लिबरल लीडरशिप कन्वेंशन में अपनी आखिरी भाषण में ट्रूडो ने अपने कार्यकाल को लेकर गर्व जताया। उन्होंने कहा, मैं इस बात पर बेहद गर्व करता हूं कि हमने पिछले 10 सालों में मिडिल क्लास और मेहनतकश लोगों के लिए क्या क्या किया है। लेकिन उनकी ये विदाई ऐसे समय में हुई जब उनकी सरकार पर बढ़ती महंगाई, हाउसिंग क्राइसिस को लेकर जबरदस्त आलोचना भी हो रही थी। आखिरकार 6 जनवरी को उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह अब मार्क कार्नी को लिबरल पार्टी का नया नेता चुना गया है। वे अब आगामी चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में जनता को एकजुट रहने का संदेश दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ कहा, He can weaken us with his plan to divide and conquer. Pierre Poilievre's plan will leave us divided and ready to be conquered. Because a person who worships at the altar of Donald Trump will kneel before him, not stand up to him. अब देखने वाली बात होगी, क्या कार्नी जनता का भरोसा जीत पाएंगे, खासकर तब जब कनाडा को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बढ़ते व्यापारिक तनाव का भी सामना करना पड़ रहा है। कैसे दबाव में कनाडा के प्रधानमंत्री काम करते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। तो क्या ट्रूडो की ये तस्वीर एक मजाक ही प्रतीत होती है या उनके कार्यकाल का सचमुच एक सिंबल? Is not a given. Even Canada is not a given. None of those happen by accident. None of them will continue without effort. It takes courage. It takes sacrifice. It takes hope and hard work. As your leader, as your Prime Minister, I have done my level best each and every single day to help build a country that stays worthy of all Canadians. I've done it for Xavier, for Ella Grace and Hadrian. And I've done it for your kids too. And I've done it with you. And although you'll always find me alongside you, cheering along, their future and your future is now in your hands. Merci mes amis, merci pour tout. खैर, कनाडा की राजनीति अब किस दिशा में जाएगी, आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।